नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका निपुण ज्ञान में, जहां हम विज्ञान, पौराणिक कथाओं और उनके अद्भुत कनेक्शन को समझते हैं। आज हम बात करेंगे चार्ल्स डार्विन के विकासवाद और भगवान विष्णु के दशावतार की। दोस्तों, ये बात सोचने पर मजबूर कर देती है कि डार्विन का वैज्ञानिक सिद्धांत और हमारे पौराणिक दशावतार दोनों जीवन के विकास को सरल से जटिल रूपों में दिखाते हैं। तो चलिए, बिना देरी के शुरुआत करते हैं। ये सफर मछली से लेकर आधुनिक और भविष्य के मानव तक का है। सबसे पहले ये समझते हैं कि डार्विन का विकासवाद है क्या। डार्विन ने यह बताया कि जीवन सरल से जटिल रूपों में विकसित हुआ और यह सब प्राकृतिक चयन, नेचुरल सिलेक्शन के जरिए हुआ। मतलब, प्रकृति ने केवल उन्हीं जीवों को आगे बढ़ने दिया जो अपने वातावरण के अनुकूल हो सके। अब दूसरी तरफ हमारे हिंदू धर्म में भगवान विष्णु के दशावतार हैं। ये अवतार सिर्फ पृथ्वी की रक्षा करने के लिए नहीं, बल्कि जीवन के क्रमिक विकास को भी दर्शाते हैं। तो अब हम इन दोनों को चरण दर चरण समझेंगे। मत्स्य अवतार भगवान विष्णु का पहला अवतार है, जो मछली के रूप में आया। डार्विन का विकासवाद भी यही कहता है कि जीवन की शुरुआत पानी में हुई थी। सबसे पहले जीवाणु और फिर छोटे छोटे जलीय जीव बने। मत्स्य अवतार इसी बात का प्रतीक है कि जीवन का आरंभ जल से हुआ। कूर्म अवतार यानी कछुए का रूप। डार्विन के अनुसार उभयचर यानी एम्फिबियंस वो जीव थे जिन्होंने पानी से निकलकर जमीन पर आना शुरू किया। कछुआ, जो पानी और जमीन दोनों पर रह सकता है, इसी बदलाव का प्रतीक है। यह वह समय था जब जीवन ने पहली बार पानी से बाहर कदम रखा और नई संभावनाओं को तलाशा। वराह अवतार यानी भगवान विष्णु का सूअर रूप। यह दर्शाता है कि अब जीवन पूरी तरह जमीन पर रहने वाला बन चुका था। डार्विन का कहना है कि इस चरण में स्थलीय जीवों यानी लैंड एनिमल्स का विकास हुआ। ये जीव भूमि पर भोजन, आवास और प्रजनन के लिए पूरी तरह सक्षम थे। वराह अवतार इस बड़े बदलाव का प्रतीक है। नरसिंह अवतार आधा मनुष्य और आधा सिंह एक अद्भुत मिश्रित रूप है। यह दर्शाता है कि जीवन अब और जटिल हो रहा था। डार्विन के मुताबिक यह समय था जब स्तनधारी विकसित हुए। नरसिंह इस मिश्रित और अनूठे विकास का प्रतीक है। वामन अवतार यानी बौना मानव। डार्विन कहते हैं कि इस चरण में शुरुआती मानव जैसे जीव अस्तित्व में आए। ये छोटे थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता का विकास करना शुरू किया। वामन अवतार यही दिखाता है कि इंसान का प्रारंभिक स्वरूप क्या था। परशुराम अवतार, जो फरसे के साथ जाने जाते हैं, यह दर्शाता है कि मानव ने औजार और हथियारों का उपयोग करना सीख लिया था। डार्विन के अनुसार यही वह समय था जब मनुष्य ने अपने शिकार और जीवन यापन के तरीके बदले। परशुराम इसी विकसित मानव का प्रतीक हैं। राम अवतार यानी आदर्श और सभ्य मानव। डार्विन कहते हैं कि इस समय इंसान ने समाज, नैतिकता और नियम कानून की नींव रखी। राम एक आदर्श राजा और मानव उस सभ्यता और नैतिकता के प्रतीक हैं जिसे हर कोई अपनाना चाहता था। कृष्ण अवतार यानी चतुराई और उच्च बुद्धिमत्ता का प्रतीक। डार्विन के अनुसार इंसान इस चरण में दर्शन, कूटनीति और रणनीति में माहिर हो गया। कृष्ण, जिनकी गीता की शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं, इसी उन्नत मानव बुद्धि का प्रतिनिधित्व करते हैं। बुद्ध अवतार यानी प्रबुद्ध मानव। यह दर्शाता है कि मानव विकास केवल भौतिक नहीं, बल्कि आंतरिक और आध्यात्मिक भी है। बुद्ध अवतार वह अवस्था है जब इंसान ने आत्मज्ञान और आंतरिक शांति की खोज की। कल के अवतार, जो अभी आना बाकी है। डार्विन के अनुसार मानव विकास का भविष्य अनिश्चित है। यह अवतार दर्शाता है कि जीवन में समय समय पर बड़े बदलाव होंगे जो मानवता को नई दिशा देंगे। तो दोस्तों, ये था डार्विन के विकासवाद और भगवान विष्णु के दशावतार का गजब का मेल। यह दिखाता है कि प्राचीन पौराणिक कथाएं और आधुनिक विज्ञान एक ही कहानी अलग अलग तरीके से बताते हैं। दोनों हमें यह सिखाते हैं कि जीवन सरल से जटिल होता है और हर चरण विकास का प्रतीक है। क्या यह मात्र संयोग है या फिर हमारे पूर्वजों की गहरी सोच? अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए। अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और कमेंट्स में बताइए कि क्या दशावतार वास्तव में विकासवाद को दर्शाते हैं। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी रोचक और ज्ञानवर्धक बातें लाते रहेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए, सीखते रहिए और खोजते रहिए। धन्यवाद।